सुनो ना, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। देखा हुआ है जब भी कोई प्यारा उदाहरण हमने दिया है, सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी है मगर व्यर्थ है सभी, तुमको ही कहा जाए तुम्हारा उदाहरण। एक बार जोरदार और उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके मित्र प्रशासनिक अधिकारी हमारे विनोद मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। उनके लिए एक बार सबसे पहले तो गाथा परिवार का धन्यवाद, क्योंकि मैं बायो ग्रुप से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, बाद में ह्यूमैनिटीज में चला गया और गाथा परिवार के इस बुलावे की वजह से 2 दिन के लिए ही सही मेरे मम्मी पापा आज मेरे जानने पहचानने वाले को पूछने में बता रहे हैं कि बेटा मेरा IIT गया हुआ है। शुक्रिया IIT, शुक्रिया गाथा। ये माहौल इतना विनोदमय हो रखा है ना कि जब मणि त्रिपाठी को भी विनोद मणि त्रिपाठी बोल के बुलाया गया। बातचीत शुरू करें। अभी मतलब भाई जिस तरीके से बोल रहे हैं वाकई मेरे लिए भी बहुत मतलब सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि मैं इतने प्रतिष्ठित संस्थान में आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ और मैं वाकई गाथा महोत्सव और गाथा जो भी अपना ये ग्रुप है और मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार अमित भाई का और कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये है विनोद आपसे कि आप पंजाबी फिल्मों के एक नामी चेहरे हैं और कई सारी फिल्में लगातार, उसी बीच में हिंदी पट्टी से आपको पंचायत जैसी एक वेब सीरीज में एक रोल ऑफर होता है विनोद का, जिसके पास ढंग का एक एपिसोड है जिसमें उसको शौचालय बनने न बनने की कहानी पर केंद्रित है। तो और कोई गारंटी नहीं थी कि ये रोल इतना प्रसिद्ध होने वाला है और आप एक सेकंड आर्टिस्ट थे, तो क्या सोच के पंचायत के लिए हामी भरी थी? मतलब वही होता है कि जिंदगी वो कहते हैं ना कई बार इत्तेफाकों से भरी होती है और मेरी लाइफ में हमेशा इत्तेफाक बहुत रहे हैं। तो पंचायत करना, वो रोल मिलना, शायद थोड़ा मैं बच रहा था शुरू में, लेकिन वो एक बार मैंने जो काम मतलब अगर ये हो गया चुना कि मैं विनोद करने वाला था और फिर वो था कि वो मेरी ईमानदारी थी और मैं मतलब एक्टिंग को इस तरीके से बहुत सीरियस नहीं लेता कि मैं कैरेक्टराइजेशन में जाऊंगा उस तरीके से, मतलब जो सरल है, जिस सहजता से बोला जा सकता है और वही मैंने किया और वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रोल इतना बड़ा मतलब बन जाएगा और लोग इस कदर मोहब्बत और प्यार देंगे कि वाकई वो विनोद जिंदगी में मेरे भर जाएगा उस किरदार से। ये बहुत सारे चरित्र किए मैंने पंजाबी फिल्मों में और भी कई फिल्मों में, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि विनोद इवन पंचायत में वो इतनी खूबसूरत सीरीज लिखी हुई है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है उसको और आज ही की खबर है कि इंडिया की सबसे ज्यादा देखने जाने वाली वेब सीरीज नंबर 1 पे। जैसे हम पंचायत की बात कर रहे हैं, विनोद की बात कर रहे हैं और एक बहुत आप लोगों को शायद बहुत शुरुआती दौर का इनका काम था, एक फिल्म आई थी शूद्र, उसमें लास्ट में 5 मिनट का इनका पूरा वो मोनोलॉग की तरह का है कि एक गांव है जो जल रहा है और उसमें एक अकेला आदमी है जो पूरा 5 मिनट का बहुत इंटेंस विलाप का सीन है और उस सीन की खास बात क्या है कि वो वन टेक सीन है, क्योंकि शूटिंग पूरी हो गई और सेट को खत्म करना था तो उसी के लिए वो सीन रोक के रखा गया था और
वो एक वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो नए एक्टर थे आप, वहां पे क्या कौन सी वो ताकत थी, कौन सी वो फोर्स थी जिसने उतना कठिन टास्क आपसे करवा लिया? काम करने का जुनून, मतलब कि हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के मैं रंगमंच कर रहा था, मैं भारतीय नाट्य अकादमी में पढ़ रहा था और मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था और वो फिल्म मुझे मिली थी। और ये पहला मौका था जब मैं फिल्म कैमरा के रूबरू होना था। तो वो एक महीने में लगातार भीड़ में, क्राउड में, मतलब कहीं ना कहीं उस फिल्म में दिखता। और जो उसके डायरेक्टर थे संजीव जायसवाल, तो सब आर्टिस्ट मुंबई से आए थे, मैं लोकल लखनऊ से कास्ट हुआ था उस फिल्म में। लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ कि फिल्म का क्लाइमेक्स जब था और वो पूरा गांव और वो बस्ती जलानी थी, तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया और बोले यार अशोक, पता नहीं तुमको देख रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं कुछ तो मैं तुमको देना चाहता हूँ कि तुम परफॉर्म करो, तुम्हारा वो हक बन रहा है। मतलब इस बात में ही मुझे इतना खुश हुआ, खुश हो गया कि बाप रे बाप, ये डायरेक्टर साहब मतलब इतना, मतलब मैंने क्या किया है। और उन्होंने वो जस्ट 1 दिन पहले मुझे, रात में शूटिंग थी और सुबह वो शूट होना था, और उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और एक पन्ना पूरा उन्होंने लिखा हुआ दिया कि ये है। और ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब इसमें बहुत गुंजाइश नहीं है कि हम तुम्हें बहुत मौका देंगे, एक मौका होगा, कर पाओ। और वो आज तो डिजिटल पे शूट होनी है फिल्म, वो फिल्म के अंदर स्टॉक पे शूट होनी थी। मतलब अगर वो आपने, और वो पूरा एक शॉट था, पूरा सिंगल शॉट था 4-5 मिनट का, कि अगर उसमें बीच में कोई भी गलती हुई तो वो खत्म है फिर शॉट। वो फिर आपको शुरू से ही जाना और उनका वो डिजाइन था कि एक ही शॉट में उसको खत्म करना है। अब बस मेरे लिए ये था कि बस अब तो मौका मिला है, देख लूंगा मैं जो भी होगा। तो वो था कि बस सुबह हुई और वो शॉट शुरू हुआ और वो एक बार में वो पूरा शॉट हो गया। और वो मतलब मेरी, मतलब कह सकते हैं कि उस दिन वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सुबह थी मेरी जिंदगी की। सब लोगों ने तालियां बजाई, डायरेक्टर ने, सब ने की। मतलब ये बहुत, जो इतने साल सिनेमा में प्रोफेशनली काम करते हैं उनके लिए थोड़ा ये कठिन होता है कि एक शॉट में वो सारा कर देना, और आपने कर दिया। तो ये शुरुआत थी मेरे कैमरा एक्टिंग की पहले, वो शुरुआत है। आपने देखिए मौका मिले तो फिल्म भी बहुत अच्छी है, वो समाज की बात करती है, जाति व्यवस्था की बात करती है, वो उस पर वो आधारित फिल्म है। एक सवाल मेरे मन में है जी, कि माजिद मजीदी भारत आते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, विजय सेतुपति हिंदी में आते हैं, हर आदमी के साथ ये अशोक पाठक कैसे पहुंच जाते हैं? वही बात है, इत्तेफाक है। हाँ, माजिद मजीदी साहब की फिल्में मैंने FTI के दौरान देखी। मैं फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कर रहा था, तो मैं मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं बाहर की फिल्मों से रूबरू हो रहा था। जब FA कोर्स था पुणे में, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन ऑफ हेवन देखी उनकी, और वो फिल्म मैं इस कदर मतलब दिल में उतर गई कि जिन फिल्मों में कोई स्टार नहीं, आप जानते नहीं, लेकिन वो सिनेमा में वो फिल्में पढ़ाई जाती हैं, फिल्म मेकिंग में वो फिल्में पढ़ाई जाती हैं। तो वो मौका था जब माजिद मजीदी यहाँ आए और मुझे एक छोटे से रोल में कास्ट किया गया। मैंने कहा कास्ट, मैं भीड़ के किसी हिस्से में खड़ा होता हूँ तो वहां खड़ा हो जाता भाई, मुझे उस गुरु आदमी को देखना है कि ये जादूगर आदमी इतना अद्भुत सिनेमा बनाता है। और वो भी, और मतलब वो फिल्म देखेंगे तो मैं दिखूंगा भी नहीं, कब आया तब निकल गया कैमरे से बाहर। लेकिन हाँ, ये देखा कि मास्टर्स लोग कैसे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा इत्तेफाक था। विजय सेतुपति जी अपनी पहली फिल्म हिंदी मुंबई का, मतलब फिर कुदरत और इत्तेफाक से मैं उस फिल्म में कास्ट हुआ, और वो कमाल का एक्सपीरियंस था। मैं बतौर अभिनेता विजय सेतुपति जी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके साथ काम करना मतलब लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। और इवन जब वो फिल्म की डबिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, और वो मुझे शकील बोलते थे, उसमें कैरेक्टर का नाम मेरा शकील था। शकील भाई कमाल कमाल, और वो जब हिंदी बोलते तो और खूबसूरत लगता है। तो ये मतलब वही बात है, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, और वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। तो पंचायत पे तो हम लोगों ने थोड़ी बात कर ली, लेकिन जो इस सप्ताह का नाम है ना, पंचायत
तो कांस, अभी कांस वाले हिस्से पे आए हैं, क्योंकि कांस वाला हिस्सा ऐसा है कि कांस के बारे में हम लोग को ये पता था शुरू से कि एक फिल्म है विनोद भाई की, अशोक भाई की, जो कांस जा रही है, और इस फिल्म में ये राधिका आप्टे के ऑपोजिट कास्ट किए गए हैं, ठीक है। और उस समय तक श्योर नहीं था कि जब पहली बातचीत हुई थी हमारे, तो उस समय तक श्योर नहीं था कि ये मामला कांस तक पहुंचेगा। इन्होंने भी बहुत ठंडे ठंडे में कहा था, देखिए भैया हो सकता है शायद कांस चली जाए, और ये चुपचाप कांस गए, लौट आए, क्योंकि चुपचाप इसलिए कहूंगा क्योंकि उस बीच में ही बहुत व्यस्त था, फेसबुक सोशल मीडिया सबसे दूर था। अचानक एक दिन मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आया कि किस दुनिया में हो। हम बोले क्या हुआ, बोला फेसबुक तुम छोड़ दिए हो। हम बोले छोड़ तो नहीं दिए, लेकिन आजकल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोला कि फटाफट फोन कर लो अशोक भाई को। तो हम बोले क्या हो गया, बोला 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन है कांस में, और लगातार ताली बजी है। आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक आर्टिस्ट के लिए 10 मिनट तक ताली बजती है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल किया वहां फ्रांस में, और फिर उसके बाद से मैंने बस बधाई संदेश हो गई, और उसके बाद से फिर आज हम लोग आमने सामने हो रहे हैं। तो कांस वाली कहानी थोड़ा विस्तार से। हाँ, मतलब मुझे यकीन नहीं था जब मुझे फोन आया कि फिल्म कांस में सिलेक्ट हो गई है और वहाँ जाना है, और वहाँ जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब सिलेक्ट हो गई तो ठीक है, लेकिन जाना भी है, ये बहुत मतलब ये था कि अच्छा ये सही में ये मेल है क्या, और मुझे भी जाना है। तो वो अद्भुत था, और वो कह सकते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा का मक्का मदीना कह सकते हैं, उसे तीर्थस्थान कह सकते हैं कि वहाँ इतने सिनेमा प्रेमी और इतनी अद्भुत, और इस बार तो वाकई में भारत के लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारी एक पायल कपाड़िया की फिल्म जीती, मतलब विन किया उसने, और 4 फिल्में थी भारत से इस बार, और इस बार बोलबाला था भारत का। तो ये बहुत हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। और जहाँ तक कहा मेरी फिल्म का सवाल, तो वो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। राधिका आप्टे मुझे लगता है कि उनकी अब तक सबसे बेहतरीन फिल्म है वो, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, हम दोनों ही मुख्य भूमिकाओं में। और वाकई वो फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी, मुझे लगता है मेरे लिए कि वो पूरी फिल्म के लिए लोगों को इतनी वो पसंद आई, और उन लोगों ने इतनी इज्जत दी उस फिल्म को, और हो सकता है भविष्य में वो देख पाए तो और भी वो फेस्टिवल्स में जा रही है। तो सही में मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं कांस में हूँ, और ये सब कुछ जादू की तरह, वो सब मेरे लिए जादू था सिनेमा में। मुझे लगता है कि जो भी अभी तक मेरी जिंदगी में हो रहा है, ये सब मेरे लिए जादू की तरह है। मैंने ये भी नहीं सोचा था। आज मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो इस पल में भी कुछ ऐसी भावनाएं चल रही है कि यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये पंचायत से शुरू हुआ मामला, फिर कांस तक पहुंचा है। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हाँ, मतलब आप लोगों ने अगर विनोद देखा है तो अभी मेरी सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर 18 तारीख को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, और उसमें हमारे किरदार का नाम है ढैंचा था। तो लेकिन वो विनोद से बिल्कुल अलग तरीके का किरदार है, तो आप लोग देखिए। तो फैमिली शो तो नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन फैमिली में सब लोग अलग अलग देख सकते हैं। बच्चों को देखना मजेदार होगा, आप लोग वक्त निकालिए और देखिए, मजा आएगा। एक साथ नहीं देखना, मेरे पापा पूछ रहे थे दिखा दूंगा, नहीं देख लेना, देखता हूँ किसी दिन मैं पासवर्ड नेटफ्लिक्स का। क्या लगता है अब स्टार बन गए? नहीं, स्टार तो हमें नहीं पता है कि, मतलब बस पता नहीं, मुझे लगता है कि स्टार टूटते हैं, बनते हैं, जो भी है। मैं कलाकार रहना चाहता हूँ, मुझे आसमान में नहीं पहुंचना, मुझे यही धरती पर, जमीन पर
लोगों की यादों में रहूं, काम करता रहूं, बस यही। और लोग एक सच्चे कलाकार के रूप में मुझे जाने। और लोग समय से चिंता करते रहे कि शौचालय बना कि नहीं, इसकी बात चुनौती ये तो मतलब ऐसा सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं बोलता था, अभी मैंने एक ब्रांड का एंडोर्समेंट किया है, तंबाकू छुड़वाना और सिगरेट, मोराई च्युइंगम आता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया भाई, तो ये होना चाहिए। ये तंबाकू में कुछ ज्यादा ही, ये बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, तंबाकू चुनौती से आगे बढ़ते हैं। जी। एक ठीक ठाक सी यात्रा है पिछले 12-15 साल की, एक्टिंग की लगातार। अब 13-14 साल मुंबई में, और उससे पहले भी 10 साल रंगमंच में। और कैमरे के सामने लगभग 12 से 13 साल और स्टेज पे लगभग 10 साल। जी। तो ये 22-25 सालों का जो एक्टिंग का सफर है, तो अभी तक पीछे मुड़ के देखने से कैसा महसूस होता है? पीछे मुड़ के देखने से मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता। बस मैं जिस यात्रा को लेकर चला था कि मुझे यही करना है जीवन में, वो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो कर रहे होते हैं और उनको करना कुछ और होता है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, मतलब वो वाली बात है कि तो वो नहीं कर पाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं करना चाह रहा था वो कर रहा हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, और ये मुझे बहुत खुशी देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि करिए वही तो खुशी दे। और हम लोग जिस कैंपस में यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैंपस इसके लिए खास तौर पे जाना जाता है कि यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से निकले हैं और पढ़ाई उन्होंने भले ही इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो अलग अलग फील्ड्स में अपना अपना झंडा गाड़ रहे हैं। डिग्री अलग चीज होती है और लाइफ अलग चीज होती है। ये इस कैंपस ने भी बहुत लोगों को सिखाया है। आप दुनिया में कोई फील्ड चुन लीजिए, पॉलिटिक्स से लेकर एंटरटेनमेंट तक, आपको कोई ना कोई IIT कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और जहां भी मिलता है वहां थोड़ा टॉप लेवल के ही उसमें मिलता है, कोई निचली पायदान वाला फील्ड में मिलता है। तो ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में जो करना चाहते हैं वो कीजिए जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं एक आपसे ये सोचता रहता हूँ कि कभी हम लोग मिले या कभी किसी मंच पे रहते बात जरूर